अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं ओवर $1 billion और $1.6 बिलियन, $1.6 अरब की दो टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज जी, तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल तो कल जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ, आपको पता है कि भारत को ये मतलब पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये मैच फिक्स था, अफगानिस्तान उस इंटेंसिटी से नहीं खेला। मतलब ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये किसी भी हाल में भारत को हारना देखना चाह रहे थे। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता तो आपको पता है कि उनके जो दर्शक आते हैं वो तक बहुत बुरी तरीके से लड़ते हैं, भारत के साथ ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता वहाँ की। आपको पता है उनके साथ क्या उनके मतलब रिश्ते हैं, वो सब मैं डिटेल में इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ नहीं। लेकिन इस वीडियो का मेन पॉइंट था कि आईपीएल को फिर से टारगेट किया गया, और इस बार आईपीएल को टारगेट किया गया है मतलब वसीम अकरम, वकार, वहाब, मिसवा, इन सब के द्वारा किया गया है। तो आप आगे देखेंगे किस तरीके से आईपीएल को लेकर बातें की जा रही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ये बातें होंगी। आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है आईपीएल में एक तो पाकिस्तानी अलाउड नहीं है, और भारत पाकिस्तान क्रिकेट बंद है, तो उनके अंदर ये बातें आएंगी। तो चलिए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में और भी करते हैं कुछ। लोग बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर क्रिकेटिंग बॉडीज एंड ओवर आईसीसी। बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हम सब के लिए गुफ्तगू करने का, आई थिंक उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वसीम, वो है अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं ओवर $1 billion और $1.6 बिलियन, $1.6 अरब की दो टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज जी, तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट विनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम व्हाट $960 million की विल बी $1.5 billion, just like the other team. How is it? Because you bench your price mark, like in PSL का एग्जांपल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी मुल्तान सुल्तान, so 6.3 million, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 million। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे। आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, व्हिच आल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम, because the entire ecosystem should be able to make money, and if the entire ecosystem is not making money, it becomes a brand, right? But brand equity brand, comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be so revenue has to justify the investment to start with, and only then will capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे, इसको मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है, विच मीन्स के फिर क्या ये चीज़ें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। दो नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं, साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज अब सफ़र हो रही हैं,
मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफ़र होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच, बहुत ही होगा तो 3 टेस्ट मैच के, सिर्फ एक प्रोबेबली एशेस ऐसी है या इंडिया जब चाहती है वो 5 टेस्ट मैच खेलती है। बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है। जब आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनके व्हाइट बॉल सीरीज, या तो उनके एक 3/4 प्लेयर दे आर अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है, जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं, बोर्ड को पे करता है आईपीएल के। आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए ना, ठीक है। यही तो बात कर दूसरा, रहे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया। लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स। अगर बोर्ड आपको दे, मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना। हाँ। आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता आई है। नो Yeah, we know I know the the numbers. rights, but here's another very interesting thing. The rights for Star, first time जब rights बिके आईपीएल के, सोनी ने खरीदे for 10 years, $1.1 billion. Yeah. And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star को आईपीएल का एक ओवर $1,43,000 का पड़ता है आईपीएल में, one over, and they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights, and I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting, are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. Meaning के वो अपनी पीक पे उरूज पे पहुंच चुका है. So now we need to get new revenue resources. What does that mean? That basically means that then on the horizon are things that will be changed that will further affect international cricket. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े टोस्टे लेना अब शुरू हो जाएगा. आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो हैं वो फंसी हुई हैं. 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है. दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं. It's bit political now here. It is. There you go. No, because we let them. हमने उनको ये करने दिया है. I am all for international cricket to come into Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL की डेटें चेंज नहीं होती unless there is some COVID or some elections. हमने क्यों डेट चेंज की? Because अगर एंड जनवरी में शुरू करना है, मिड फेब में शुरू होता था ना पहले, तो सबको पता था फॉरेन प्लेयर्स का कैलेंडर है. एक तो एंड जैन में करेंगे, आपका बिग बैश से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाय मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल. इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 टू से वहाब रियाज फॉर आर्गुमेंट सेक, वेयर वुड ही go? Prefer going there? Simple Going as there, that. not just Wahab, I'm talking about foreign players. सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया जस्ट प्योरली. आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन कि जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे let go the test match cricket. This is where the cricket started from, and we all love now that game. Now they said they probably play it again or something. That one. I mean, again, who knows कब It's खेलें? a different thing, but What's your take on it, Mr.? The issue is कि IPL is the only league जिसमें auctions है, and that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा PSL ब्रांड देख लें, LPL देख लें, T10 देख लें, whatever league you say after IPL, They're drafted. They are drafted. right. So when it comes to an auction, right? Auction में ये होता है कि you have a base price, और अगर 6 टीमों में से किसी को player चाहिए और you stuck on it, so the price go higher. That's why it makes No, but they so also different have to the- everyone, but and everybody that- want to that be a is- part of it. that But is they right. also have the money for that Exactly. particular. ये कह They रहा have हूँ. the sponsorship, they Yeah. have everything there. And hence comes the question that this needs to be regulated. How क्योंकि can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the What's body. Misbah's take? इसका भी Yeah, पूछ Misbah, ले. what is your take? देखिए असल में जो सारी ये बात हो रही है वो यही हो रही है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी. ऑब्वियसली
पैसे इम्पोर्टेंट हैं प्लेयर्स के लिए, गेम के लिए भी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और गेम को आगे चलाने के लिए भी, बट प्रायोरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफ़र हो रही है और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ है। There you go. That I rest my तो case. कहीं ना summarized it. कहीं ना कहीं जो ये गेम है उसको आप पीछे कर रहे हैं। टेस्ट मैच कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। ठीक है जी, वनडे कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिकेट कम कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा वसीम अकरम, वकार, मिश्वा और वहाब। वहाब को छोड़कर बाकी तीनों लोग आईपीएल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहे। मिसबा साहब दिल्ली डेयरडेविल से खेले हैं, वसीम कोच और कमेंटेटर के रूप में काम किया है, और वकार ने भी कोच और कमेंटेटर के रूप में काम किया है। आप अगर चेक कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों जो आईपीएल को लेकर बातें हो रही हैं, एक बात तो सच है कि पाकिस्तानी आईपीएल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आईपीएल की मुझे लगता है कुछ दिन में इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हो जाएगी कि वो पाकिस्तान के किसी न किसी बजट से आगे निकल जाएगी, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देख सकते हो आप इनकी बात है, फ्रस्ट्रेशन कि आईपीएल को लेकर सारी इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह हो रही है। भैया ऊपर की 4 टीम है, उनका कुछ अलग लेवल है और उसके बाद की टीमों का अलग लेवल है। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें आप बाहर, ऑस्ट्रेलिया में देखें और इंग्लैंड में देखें। इंग्लैंड की अभी वो सी टीम से हारे हैं, वहाँ पर सी टीम से मैचेस हारे हैं। और आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तान पिछले 25 साल से एक भी टेस्ट मैच जीता ही नहीं है, यहाँ तक कि ड्रॉ कराने में भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आप समझ सकते हो जो ऊपर की टीम है वो कोई अलग दर्जे का क्रिकेट खेलती है, नीचे की अलग दर्जे का खेलती है। अगर आप फुल टीम विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इंडिया की फुल टीम श्रीलंका का टूर करती है तो ऑडियंस में एक पहले से बात आ जाएगी कि यार ये क्या मैच हो रहा है यार, वो तो बिल्कुल ख़त्म टीम है, उसके साथ ये विराट और रोहित शर्मा तो अपने रन बनाने के लिए चले गए। इस तरीके की बातें होती हैं। अगर इंडिया कोई टीम आती है टेस्ट मैचेस में खेलने के लिए, इंडिया कोई भी टीम आती है तो ये बात होने लगती है कि भाई यहाँ तो मैच है ही नहीं इंडिया में इंडिया को हराना आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसको नज़र रखते हुए, मार्केट को नज़र रखते हुए, अगर अभी आप देखें वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका का मैच चल रहा है, उसके मुकाबले में आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी के मैच की ज़्यादा टीआरपी आएगी एज़ कम्पेयर टू इस मैच के, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑडियंस है इंडियन। और अगर वो आईपीएल के मैच में एक प्लेयर श्रीलंका का भी होगा, एक प्लेयर वेस्ट इंडीज़ का भी होगा, तो वहाँ से भी ऑडियंस इन्वॉल्व होगी। तो ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है दुनिया का फ्यूचर, ये बात सच है। हालांकि ये भी बात सच है कि दुनिया की क्रिकेट को भी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहीं से तो हमें आईपीएल के लिए प्लेयर मिलेंगे। तो पाकिस्तान भाई, आप भी ऑस्ट्रेलिया का टूर करो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आप भी इंग्लैंड का टूर करो, आप भी न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सब कुछ करो। आपके बोर्ड में दम है तो ये सब करें। और आईपीएल में ज्ञान देने से पहले आप अपना पीएसएल बंद करें, आपको अगर इतनी दिक्कत है फ्रेंचाइजी क्रिकेट से। इंडिया के पास अपर हैंड होगा, वो चाहेगा कि आईपीएल दुनिया में सबसे स्ट्रांग बने, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। हम चाहेंगे कि आईपीएल से ज़्यादा स्ट्रांग कोई दुनिया में लीग ही ना हो। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट की भी वैल्यू आईपीएल से फीकी हो। भले ये बात सच है कि देश के लिए आईसीसी टूर्नामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको भी पता है कि डिजिटल राइट्स और ये सब तो आईपीएल के ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सच है। अब पाकिस्तान का तो ये रिएक्शन आना ही था, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इतने साल से आईपीएल में बैन है, कमेंटेटर, कोचेस, किसी को भी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न आपको भी पता है, इन प्लेयर्स की कोई भी गलती नहीं है उसमें। अब समझ सकते हो आप, मैं वो भी नहीं बताना चाहता। मिसबा उल हक दिल्ली का पार्ट रहे और वसीम केकेआर से कोच रहे, और वकार शायद मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम थी। अब जो भी टीम थी तो हैदराबाद की 3-4 टीम आई हैं, सनराइज़र्स हैदराबाद से ही रहे हैं शायद। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये रिएक्शन जो पाकिस्तान के लेजेंड्स का आ रहा है, ये अफगानिस्तान वाले मैच के बाद से आ रहा है। ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वो फिक्सिंग वाला लेकर आ रहे हैं। मुझे कल तक लग रहा था कि ये लोग शायद बोल चुके हैं कि यार ये बकवास सोशल मीडिया की डिजिटल मीडिया पे ना करो, प्लेटफॉर्म पे ना करो, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं वो बातें कर दी हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है।